शुरू करते हैं। देखिए, एक दिन मैं ये कहूंगा, जैसे आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर में मुझे घबराहट हो गई, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या मॉक में मुझे घबराहट हो गई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक दिन संडे बैठकर सोचिए कि आपने मोबाइल पर बैठकर कितनी देर बात की, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा, रील शॉर्ट्स में कितना वक्त बगाया, और सब सोचिए। ठीक है। देखिए, दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जब दुनिया को पता चलता है कि इसको जाना कहाँ है। जैसे आप एम्बुलेंस को देखते हो कि अगर आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, हमें पता है अस्पताल जाएगी, मरीज है, हम तुरंत साइड दे देते हैं। जब आपका गोल एक फिक्स हो जाएगा कि यार मैं मेहनत करके जितना वक्त मुझे मिला है उसमें मुझे हर हाल में नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सारी भी चीजें हमें करनी है। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम पेपर मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। देखिए, पेपर के अंदर होता क्या है कि जो सवाल आते हैं उन्हें पहले करते जाओ, कोई ऐसा सवाल जो ना देखा हो। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे सामने जो आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटों को निपटाने में ही चला जाता है, और हमारे आते हुए सवाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम उन अनजान सवालों में उलझे रहे। ऐसा जिंदगी में भी होता है कि कोई हमें चाहता रहा और हम उसमें उलझे रहे जिसकी चाहत कुछ और थी। तो ऐसा क्यों करना है? कहते हैं ना कि मैं ना जाने कौन सी दुनिया में उलझा रहा जबकि एक खूबसूरत दुनिया मेरे सामने थी। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम मॉक टेस्ट के अंदर भी करते हैं कि हमें लगता है कि जो सवाल सामने आएगा करते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ये जानता हूं कि मेरा दिमाग थकने के बाद रीजनिंग नहीं कर पाता, तो मैं रीजनिंग को सबसे पहले करूंगा। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, मैं इंग्लिश पहले करूंगा। होता क्या है कि सफलता बेकार सवालों में उलझे रहने से नहीं बल्कि सही आते हुए सवालों को करने से मिलेगी। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर होना और अपना समय बेकार में नहीं गवाना बहुत जरूरी है। मॉक देने से पहले कहते हैं ना, रिलैक्स रहना जरूरी है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं और फिर शाम को मॉक देने बैठेंगे। उससे होता क्या है कि मॉक देते वक्त तक हमारा दिमाग इतना थक चुका है। आप समझिए, जब आप पेपर देने जाते हैं क्यों कहा जाता है कि उससे कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ दीजिए? क्योंकि आप अपने दिमाग को जब पेपर में घुस रहे हैं तो उस वक्त भी आपका दिमाग पहले से वर्किंग था, थक चुका है। तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म मॉक में कर पाएंगे, कैसे अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर पाएंगे? तो मॉक देने के भी अपने रूल हैं। मॉक अगर देना है तो जरूरी है सुबह जगते ही दे दो। आप देखते होंगे पढ़ने बैठने से पहले हम कितना फालतू काम करके दिमाग थका लेते हैं, मोबाइल ये सब यूज कर ले, उसके बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, इतना दिमाग थक चुका होता है। तो मॉक जब भी देना है सुबह जग के देना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो पूरे दिन मॉक दे रहा हूं, पढ़ाई